हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना एक डीएफ का सवाल आ रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, जब डीएम अपनी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे होते हैं, जब डीएम अपनी थर्ड पार्टीज़ को छोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या साइंस मिलते हैं, है ना। और उस टाइम पे क्या साइंस मिलते हैं, लाइक अगर डीएम पूरी तरीके से साइलेंट है ना, 3D में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे जानोगे कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो अपनी कर्मा साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं एक्चुअल में कि डीएम के साइड में क्या चल रहा होता है। और जनरली जितना मैंने देखा है कि जब आप लोगों के जो डीएम होते हैं ना, जब वो अपनी कार्मिक साइकिल में होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, वो कंप्लीट साइलेंट हो जाते हैं, और या फिर वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करेंगे, जिससे आपको तब भी समझ में नहीं आता कि लाइक उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एक्चुअल में, है ना। और कर्मा साइकिल से कैसे निकलते हैं डीएम, हमें क्या साइंस मिलते हैं, क्या हो रहा होता है उधर। तो चलो आज इसी बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो स्टेट है ना, ये तभी आता है जब डीएफ अपने भी काम करती है, समझे। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो और ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इनर वर्क करना पड़ता है, आपको प्रॉपर इनर वर्क करना पड़ता है जर्नी में, समझे। तो वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना इनर वर्क की, वो आपको कंटिन्यू करना होता है। अदरवाइज़ आप ये सोच रहे हो कि चलो थोड़ी बहुत हीलिंग कर ली, डीएम भी उधर से निकल आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखो, कार्मिक साइकिल देखो जब कंप्लीट होती है ना, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, ठीक है। लाइक जब भी आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, चाहे वो आपकी तरफ में हो चाहे डीएम की तरफ में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि डिवाइन आपको कोई साइन ना दें, ठीक है। लाइक आप अगर कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में भी होना, तब भी आपको साइंस मिलते हैं, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आप कैसे जानोगे कि जो आपके डीएम हैं वो अपनी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, आपको क्या साइंस मिलते हैं। सबसे पहला साइन जो आप लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट ये रियल होता है, ठीक है। आपके डीएम जब कर्मा साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो वो कंप्लीट 3D में साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे क्लियर आपको गाइडेंस नहीं मिला होता, या फिर आप कंफ्यूज होते हो, है ना। क्लियर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है कि हमारा जो डीएम है वो तो कम्प्लीटली हमें भूल चुका है ना। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपके डीएम अभी तक ऑन ऑफ कर रहे थे, या फिर अभी तक वो डिफरेंट फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे थे, लेकिन अभी आपके जो डीएम हैं वो कम्प्लीटली साइलेंट हो चुके हैं, लाइक एकदम साइलेंट। आप सोच रहे हो कि लाइक कहाँ चला गया ये पर्सन। अभी तक तो चलो मुझे देख भी रहा था फेक आईडी से, ऑन ऑफ कर रहा था, कभी मुझे ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा था, बट अभी ये पर्सन एकदम से साइलेंट कैसे हो गया, है ना। एकदम से सब कुछ साइलेंट हो गया, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है डीएम की तरफ से। तो ये तब होता है ना जब आपके डीएम कम्प्लीटली अपनी कर्मा साइकिल को रिलीज़ करने के लिए वहाँ पे कम्प्लीटली वो एंटर करते हैं, ठीक है। देखो, जब आपके डीएम कंफ्यूज होते हैं ना, जब उन्हें नहीं समझ में आता है ना कि लाइक आपको चूज़ करना है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करना है, तो वो क्या करेंगे, ऑन ऑफ करते रहेंगे। कभी आपकी तरफ आएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी आपकी तरफ आएंगे, कभी उधर जाएंगे। लेकिन जैसे ही सोल लेवल पे डीएम डिसाइड करते हैं कि अभी मुझे मेरी कर्मा साइकिल से बाहर निकलना है, तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लीट साइलेंट में चले जाते हैं। आप ही सोचो कि जब आपकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन आता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप शट डाउन हो जाते हो, ठीक है। आपका ना मन करता है ऑफिस जाने का, ना मन करता है आपका कोई काम करने का, आप एकदम आइसोलेट हो जाते हो ना। तो वैसे ही डिवाइन करते हैं डीएम के केस में, जैसे ही उनकी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही होती है, ठीक है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम एक हफ्ते में आ जाएंगे, एक महीने में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कर्मा साइकिल देखो जब कंप्लीट होती है ना, जब ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है ना, जब चीज़ें टूटनी स्टार्ट होती है ना, वो टाइम लेकर स्टार्ट होती है, समझे। अब जैसे कि किसी का कर्मा साइकिल है फॉर एग्जांपल, तो जब उसको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप अपना ही केस ले लो, जब आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट होते हैं, तो आपको एक बार ट्रिगर मिला, दो बार ट्रिगर मिला, ठीक है, धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को रिलीज़ करते हो। चाहे वो आपके हस्बैंड के केस में हो, अगर डिवोर्स का कोई सीन हो रहा है, या फिर आपकी फैमिली के केस में हो, अगर जब आपकी फैमिली जो होती है लाइक वो आपको ट्रिगर्स दे रही होती है, एक साथ वो आपको पूरे कंप्लीट ट्रिगर्स नहीं देते। वो साइकिल स्टार्ट होता है, मे बी शायद वो 7-8 महीने तक चले, उसके बाद ही वो रिलीज़ होता है। तो ऐसे ही जब डीएम अपनी कर्मा साइकिल को रिलीज़ करने के लिए कंप्लीटली उसमें एंटर करते हैं, है ना, तो सोल लेवल पे ना वो क्लियर हो चुके होते हैं। सोल लेवल पर ना वो अपनी डिज़ायर, मतलब अपनी जो फ्री विल है ना, उसको चूज़ कर चुके होते हैं कि मुझे अभी कर्मा साइकिल को क्लियर करना है ना। तो 3D में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो पर्सन कंप्लीट साइलेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो ट्विन है वो 7-8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, जितना लंबा उनका कर्मा साइकिल है,
समझे। उतने लंबे टाइम के लिए वो जा सकते हैं, उतने लंबे टाइम के लिए वो साइलेंट हो सकते हैं। किसी किसी के डीएम यहाँ पे 2-3 महीने का टाइम लेते हैं, किसी का 4 महीने, किसी का 6 महीना, है ना। तो ये साइकिल होता है, ठीक है। तो ये एक साइन है, सबसे पहला साइन है सडन साइलेंस, ठीक है। जब उनकी लाइफ में कोई कार्मिक कियोस चल रहा होगा ना, उनकी लाइफ में जब आपको ऐसा लगने लगे कि अरे डीएम के साइड में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, जैसे ड्रीम्स में भी आप लोगों को दिखाई देने लगता है कि डीएम की लाइफ में उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना। जैसे कि आप लोग कभी कभी डीएम का रीडिंग भी लेते होगे तो उसमें जैसे टावर का कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, दैट्स मीन कि उनकी लाइफ में ना वो ब्रेकडाउन चल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में वो जो कर्मा साइकिल है ना वो क्लोज हो रही है, समझे। अब वो क्लोज हो रही है, उसके बाद डीएम अपनी हीलिंग करेंगे तब वो आपकी तरफ लौटेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ, आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि डीएम कब अपनी कर्मा साइकिल से बाहर निकल रहे होते हैं, समझे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे डीएम एकदम साइलेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएम कंफ्यूज होते हैं कि लाइक उन्हें क्या करना है, तो वो ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आप नोटिस करना, जब आपके डीएम को नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि मुझे किसके साथ में रहना है, मुझे अपने डीएफ के साथ में रहना है कि मुझे कार्मिक के साथ में रहना है। अब देखो यहाँ पे आपके कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, लाइक डीएम की लाइफ में उनके कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनका करियर, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। और जब डीएम को सोल लेवल पे क्लैरिटी आती है कि मुझे अब इस कर्मा साइकिल से बाहर निकलना है, तो वो पर्सन क्या करेंगे, कंप्लीटली साइलेंट में चले जाएंगे। दूसरा कि जैसे ही डीएम अपनी कर्मा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए साइलेंस में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपके माइंड में जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलता रहता था ना कार्मिक्स के लिए, आई मीन डीएम की थर्ड पार्टी के लिए, कि उसकी वाइफ से जो आपका एक पहले कंपैरिजन रहता था, या कहीं ना कहीं कोई जेलसी रहती थी, जेलसी नहीं भी कहूँगी तो कंपैरिजन तो चलो चलता ही रहता है, और हम सब ह्यूमंस हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल स्टेज पे हम इतने ज़्यादा हील नहीं होते हैं, तो वो कंपैरिजन देखो सबके माइंड में चलता है। और जैसे जैसे डीएफ अपने आप में हीलिंग करती है ना, तो वो काम होने लगती है, ठीक है। वो साइलेंट होने लगती है, उसकी जो ओवर थिंकिंग और एनजाइटी होती है ना, जो चेकिंग वो जो करती रहती है ना डीएम की तरफ, वो कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफ लोग आप क्या फील करोगे कि लाइक उधर डीएम के लाइफ में तो चलो चल ही रहा है, कियोस तो देखो चल ही रहा है, उधर डीएम का बैंड बजा हुआ है लाइक कार्मिक्स के बीच में, ठीक है। इधर आपके साथ में क्या है, आप यहाँ पे ना एकदम काम हो जाओगे, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, ये सब चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो जाएंगी। अब आपका जो फोकस है ना वो अपनी लाइफ में शिफ्ट होने लग जाएगा, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि लाइक उसकी जो थर्ड पार्टी, उसकी वाइफ है, उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होने लग जाती हैं, दैट्स मीन कि आप अंदर से सेटल हो रहे हो, है ना, आप अंदर से काम हो रहे हो, ठीक है। और जब आप इन लोगों को आप एनर्जी ही नहीं देते हो ना, तो इनको आपकी एनर्जी मिलती ही नहीं है। आप लोग पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, डीएफ को लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ में, कि लाइक मेरा जो डीएम है वो थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता है, वहाँ से वो रिलीज़ क्यों नहीं कर पा रहा। आपको पता है ये थर्ड पार्टी का जो गेम चलता रहता है ना, ये सिर्फ आपकी एनर्जी ही है। आप जब तक वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, जब तक आप वहाँ पे अपनी एनर्जी दे रहे हो ना, तब तक उनका ड्रामा चलता है। जैसे ही आप वहाँ से अपनी एनर्जी हटाते हो ना, सब कुछ वहाँ पे टूटने लग जाता है, पता है आपको, सब कुछ वहाँ पे टूटने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ आप ये कह लो, वहाँ पे टावर मोमेंट आने लगता है डीएम की लाइफ में। जैसे ही आप अपनी एनर्जी हटा लेते हो ना, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस लड़की से बात कर रहा है, वो अपनी वाइफ के साथ में कैसे रह रहा है, जैसे ही आप वहाँ से उस ड्रामे से आप अपनी एनर्जी वापस अपने अंदर शिफ्ट करते हो, आप अपना फोकस अपने आप पे लेकर आते हो, आपका जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, देन आप समझ जाओ कि वहाँ पे चीज़ें टूटनी स्टार्ट हो चुकी होती हैं, ठीक है। आपकी ही एनर्जी होती है जहाँ पे वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। जब तक आपकी एनर्जी वहाँ पे जा रही है ना, चाहे वो जेलेसी की फॉर्म में हो, चाहे वो कंपैरिजन की फॉर्म में हो, तब तक उधर डीएम जो होता है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ में ना बहुत मज़े कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे अदर वीडियोस में लोग आपको बोलते हैं कि नहीं वो डीएम ऊपर से सिर्फ दिखाते हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, वो एक्चुअल में हैप्पी होते हैं आपकी एनर्जी से, ठीक है। आप देखोगे कोई इंसान कितना ड्रामा करेगा सरफेस पे, आप ही बताओ, है ना। ड्रामे नहीं होते हैं, वो एक्चुअल में हैप्पी होते हैं। जब तक आपकी एनर्जी वहाँ मिल रही होती है ना डीएम को, वो एक्चुअल में ग्रो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में हैप्पी भी रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि लाइक आपका जो ट्विन है वो आपकी तरफ आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। वहाँ से अपनी एनर्जी आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप अपने आप में सेटल करने लगते हो, अपनी एनर्जी को आप अपने आप में इन्वेस्ट करने लगते हो ना, तो आप क्या देखोगे, डीएम की लाइफ में जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं, ठीक है, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, कोई गर्ल हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई वाइफ हो सकती है, कुछ भी, वहाँ पे ऑटोमेटिक डीएम डिटैच होने लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कि डीएम अपनी थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, एक और साइन आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। अब आपको डीएम के बारे में सोच के ना गुस्सा नहीं आता, ठीक है। पहले जैसे आपको गुस्सा आता था ना, एंगर आता था कि
आई मीन एक उसकी एनर्जी फील करके आपको एक एंगर आता था, एक कंपैरिजन, पास्ट के वुंड्स याद आ जाते थे, आप डीएम ने आपको कितना ज़्यादा हर्ट कर रखा है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती थी, ठीक है। तो अभी आपको वो सब चीज़ें फील नहीं होंगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप डिटैच हो चुके होगे, लाइक आपने उस डीएम को माफ़ भी कर दिया होगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी हुआ पास्ट में वो हम दोनों की ग्रोथ के लिए चलो ज़रूरी था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप डीएम की एनर्जी को ना आप सॉफ्टली आप फील करने लग जाते हो, आपको जो एंगर है वो ख़त्म होने लगता है। क्यों? और जैसे ही ये एनर्जी आप में आती है तो समझ जाओ कि यहाँ पे अब क्या है ना कि आपका डीएम कभी भी अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ सकता है, और फिर यहाँ से आप दोनों अपना नया चैप्टर आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगा, आपको थर्ड पार्टीज़ के नाम बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। डीएम की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी थी, चाहे वो मदर हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उस थर्ड पार्टी का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। वो थर्ड पार्टी आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। ड्रीम में डायरेक्टली आपको डिवाइन दिखा देंगे कि एक्चुअल थर्ड पार्टी और डीएम के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा ड्रीम में कि आपका जो डीएम है वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, डीएम की लाइफ में कोई कियोस चल रहा है, डीएम की लाइफ में कोई फाइट चल रहा है ना। ऐसे ऐसे करके कुछ साइंस आपको 3D में भी मिलते हैं, प्लस आपको ड्रीम्स में भी डिवाइन दिखा देते हैं कि लाइक उधर क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ में। इधर आपको थर्ड पार्टी का नाम भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन अब आप थर्ड पार्टी का नाम देखकर आप पैनिक फील नहीं करते हो, लाइक आप एकदम काम होते हो कि हाँ हाँ चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है, इट्स ओके, और उधर भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। आप इतना ऑब्जर्व करके आप उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर देते हो। और यहाँ पे स्पेशली जो डीएफ लोग हैं, आप लोग फील करना कि रात में ना, रात के टाइम पे आपके हार्ट चक्र में आपको बहुत पेन होगा। दिन में आप एकदम नॉर्मल रहोगे, आप अपने काम में बिजी हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत काम हो, लेकिन यहाँ पे आपके हार्ट चक्र में ना अचानक से पेन होने लग जाता है, ठीक है। आप नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है, क्यों होता है। उधर आपकी जो डीएम है ना, वो थर्ड पार्टी, आई मीन मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जब थर्ड पार्टी आपके डीएम को ट्रिगर करती है ना, तो आपके डीएम एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, उनको चाहिए होती है अपनी डीएफ की एनर्जी। तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल थॉट्स भी डीएम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, और ये सेक्सुअल थॉट्स वैसे ही होंगे जैसे आपको बबल फेज में आते थे, ठीक है। सेक्सुअल थॉट्स नाइट में बहुत ज़्यादा आएंगे, हार्ट चक्र में पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, आप भी कन्फ्यूज़ कि मतलब आप समझ जाओगे, आप तुरंत डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि लाइक ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी होती है आपकी डीएम की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमीडिएट आपको क्या करना है, अपनी कॉर्ड्स को आप डीएम के साथ में कट कर लेना, क्योंकि वो जो वेव होता है ना एनर्जी का, वो इतना ज़्यादा होता है कि लाइक ऐसा लगेगा कि इतना, आई मीन इतना तेज आपको उस हार्ट चक्र में इतना पेन होता है ना आपको, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सांस भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, अपनी कॉर्ड्स को डीएम की कॉर्ड से कट कर लेना है, ओके। फिर आपको डीएम को खोने का कोई डर नहीं रहता, ठीक है। अभी तक जैसे आप लोग डरते रहते थे ना कि मेरा जो डीएम है वो कहीं थर्ड पार्टी के साथ में सेटल ना कर जाए, उधर ही ना रह जाए, क्या पता हमारा यूनियन ना हो। तो इस तरह के जो आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं, वो ख़त्म होने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो साइंस आपको मिलते क्यों हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। इतने चेंजेस आप में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही डीएम अपनी थर्ड पार्टी को छोड़कर वहाँ से निकलते हैं ना, तो वो सीधा आपकी तरफ आते हैं। वो बीच में थोड़ा सा टाइम लेते ज़रूर है अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इनर वर्क देखो दोनों को करना पड़ेगा, चाहे डीएम हो या डीएफ हो। और अगर डीएफ के अंदर जब तक सॉफ्टनेस नहीं आएगी ना अपने डीएम के लिए, वापस से पहले जैसा लव, वापस से नॉर्मल चीज़ें नहीं आएंगी ना, तब तक क्लैशेस देखो होते रहेंगे। तो यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं, डीएम को तो चलो वहाँ पे इनर वर्क करवाते ही हैं, साथ में डीएफ को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करने लगते हैं डीएम के टुवर्ड्स, ताकि डीएफ के मन में जो भी पहले वाला जो कियोस था ना डीएम के लिए, कि लाइक उसने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, उसने मुझे इतना ट्रिगर दिया, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो डीएफ के माइंड से रिमूव हो सकें, और जो डीएफ है वो नॉर्मली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सके सोल लेवल पे और 3D में भी, ओके। और आप नोटिस करना जितने भी डीएफ लोग हो, अब आप लोगों के अंदर क्या होगा ना कि लाइक आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ इस टाइप का जनरेट होगा कि लाइक सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आप ही इंपॉर्टेंट होगे खुद के लिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हो, तो सबसे पहले आपके मन में आता है डिवाइन, उसके बाद आप, उसके बाद ही आपका टर्न फ्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना 3D में, आप खुद को देते हो, ठीक है। आप हर किसी को अपने से नीचे ही रखते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके डीएम हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो सेल्फ लव होता है ना, आपका जो सेल्फ वर्थ होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हो, आप डीएम को भी आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जैसे आप पहले देते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। आप जैसे पहले दिन भर आप डीएम के पीछे पागल रहते थे, आप डीएम को इतनी सारी एनर्जी देते रहते थे, इतना गिविंग नेचर में थे। अभी आप क्या हो, अभी आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो कि ठीक है,
जो कमिटमेंट लेकर आएगा मेरे साथ में, मैं उसके साथ में सेटल करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि मैं उसको वापस से चेस करूँ, तो अब मैं वो काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो आपके अंदर वो जो सेल्फ वर्थ है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, सोल लेवल पे डीएम भी आपकी इस एनर्जी को फील करते हैं, इसी वजह से ना वो दोबारा आपके सामने ना फ्लर्ट करने के लिए नहीं आते, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप अभी भी आपके अंदर जो सेल्फ वर्थ है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं है, आपके जो डीएम है अभी उनका जो थर्ड पार्टी रिलीज़ का फेस नहीं आया है, तो यहाँ पे आपके जो डीएम है ना, वो बीच बीच में आएंगे, वापस से आपसे आके फ्लर्ट करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, डीएम आएंगे, वापस से आके आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपसे डिसरिस्पेक्ट वाली बातें करेंगे कि चलो फिजिकल हो जाते हैं विदाउट एनी कमिटमेंट, ठीक है। उधर वो अपनी वाइफ के साथ में भी है, इधर वो आपके साथ में भी फिजिकल होना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट्स मीन कि आपके डीएम की लाइफ में अभी थर्ड पार्टी ने उनको ट्रिगर देना भी शुरू नहीं करा है ना। या फिर आपके जो डीएम है ना, उनका जो अवेकनिंग का जो वो स्टेज है जो कि आना ज़रूरी है, वो भी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके डीएम की रियल अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, जब उनका रियल कार्मिक साइकिल जब ब्रेक हो रहा होता है ना, आपके डीएम उस टाइम कोई फ्लर्ट करने नहीं आते आपसे, ठीक है। वो कंप्लीटली वो पर्सन साइलेंट हो जाता है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ का जो कर्मा साइकिल है उसको भी तो कंप्लीट करना है ना। तो उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो वापस आए आपके पास और आपके साथ आके वो फ्लर्ट करें। डीएम यहाँ पे फ्लर्ट करने के लिए वापस नहीं आते, ठीक है। डीएम डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो अपनी कर्मा साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही वो आएंगे, तो अपनी डीएफ को आके एक प्रॉपर वो कमिटमेंट देंगे, समझे। और अगर आप लोग अभी भी उसी जोन में हो कि आप भी वेट कर रहे हो डीएम का, डीएम आते हैं आपसे वैसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उधर थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इधर आपके साथ में भी कंप्लीटली वो फिट नहीं है, दैट्स मीन कि भाई आपके डीएम का भी एक अवेकनिंग ट्रिगर भी नहीं हुआ है ना। आप क्या इन वर्क कर रहे हो अभी, आपके डीएम का अवेकनिंग अभी ट्रिगर भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फ वर्थ सबसे पहले ऊपर ले जाने की ज़रूरत होती है। आपने उस लेवल का काम अभी तक अपने आप में नहीं किया जहाँ पे आपको करना चाहिए था। क्योंकि जैसे ही डीएफ अपने अंदर काम करती है ना, तो उसको ऊपर से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डीएम को। डीएम खुद ही एनर्जी लेवल पे फील कर लेते हैं कि मेरी जो डीएफ है वो कितनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, समझे। तो यहाँ पे आप आउटर में आप कुछ भी दिखा लो डीएम को, आप कुछ भी, आप कैसे भी उनको अट्रैक्ट करो, वो नहीं आएंगे जब तक चेंज आपके अंदर उनको सोल लेवल पे नहीं दिखेगा ना। वो 3D में आपकी चीज़ों पे वो बिलीव ही नहीं करेंगे। आप कितना भी अच्छा दिखा लो, लेकिन अगर अंदर ही चेंज नहीं आया, वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। क्योंकि डीएम आपको अंदर से स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। वो एनर्जी लेवल पे सब कुछ जानते हैं कि लाइक आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप अभी किस लेवल पे हो, आपकी एनर्जी में कितना डिफ्रेंशिएट हुआ है, समझे। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको वर्क करना ही पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे जो लेटिंग गो होता है ना, जैसे कि हम कोचेज़ हैं, हम मेंटोर आपको बोलते रहते हैं कि आपको डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, आप उसको लेट गो कर दो। तो आपको बड़ा फोर्सफुल लगता है कि लाइक हम कैसे लेट गो करेंगे, है ना। एक पेन सा फील होता है आपको कि लाइक अभी तो मुझे डीएम को लेट गो करना बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ना। लेकिन जब आप बहुत अच्छे लेवल पे रहते हो ना अपनी हीलिंग में, आप जब एक्चुअल डिटैचमेंट में जब आप आते हो ना, तो आपको लेट गो करना ना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब आपको फोर्सफुली नहीं लगता लाइक कि कोई आपको फोर्स कर रहा है तभी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। नेचुरली अंदर से आता है, नेचुरली आप रिलीज़ कर देते हो कि ठीक है, जो भी होना होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, और मैंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और होता है, आपका डिवाइन पे जो फेथ है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक आप टोटली आप हर एक चीज़ के लिए आप डिवाइन पे सरेंडर रहते हो, ओके। तो ये वो स्टेट होती है ना जहाँ पे आप टोटली आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। आप नेचुरली आप अटैचमेंट से निकल कर आप डिटैचमेंट में आप शिफ्ट करने लग जाती हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो साइंस मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डीएम ने ऑलरेडी कार्मिक को छोड़ दिया है, नहीं, वो छोड़ रहे हैं, प्रोसेस में है अभी। प्रोसेस देखो, मैं बता रही हूँ ना कि प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है ना। आप किसी भी प्रोसेस में जब होते हो ना, जब कोई चीज़ हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल आप क्लास 7th में हो, ठीक है, आप क्लास 7th की पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको देखो उस क्लास को कंप्लीट करने में 1 साल लग जाता है ना। तो वो चीज़ वो चीज़ प्रोसेस में होती है ना। तो उसी तरीके से डीएम का भी अपना एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो जब डीएम अपने कार्मिक रिलीजिंग के प्रोसेस में होते हैं ना, तब एक्चुअल में आपको ये सारे साइंस दिखते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब डीएम अपनी कर्मा साइकिल में पूरी तरीके से उसको रिलीज़ करने में अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा देते हैं ना, तो आउटर में सब कुछ एकदम साइलेंस जैसा दिखता है, एकदम साइलेंट, है ना। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो इस जर्नी में ही नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइक मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, डीएम भी मूव ऑन कर चुका है। आपको ऐसा लग सकता है ऊपर से, बट अंदर एनर्जी रुकती नहीं है, अंदर बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। और यहाँ पे जो डीएफ होती है ना, वो कम्प्लीटली साइलेंस में डीएफ भी आ जाती है, ठीक है। उसको कुछ मतलब वो एकदम ब्लैंक स्टेट में होती है, उसको ना कोई सैड फील हो रहा होता है, ना बहुत ज़्यादा उसको एंगर आ रहा होता है, ना बहुत ज़्यादा हैप्पी। वो अपने आप में हैप्पी रहती है, वो अपनी लाइफ में शिफ्ट कर जाती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। वो जैसे जीना चाह रही थी ना अब तक, वो वही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है जो अभी तक वो नहीं कर पा रही थी, है ना।
अच्छा, यहाँ तक आते आते डीएफ के भी सारे कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं, समझे? आप लोग ज़रा अपने आप को भी देखना कि लाइक आप कौन से स्टेट में हो, क्योंकि यहाँ तक आते आते ना डीएफ के भी सारे कार्मिक रिलीज़ हो चुके होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो यहाँ पे आपके भी कार्मिक पहले रिलीज़ होंगे, उसके बाद ही आपके डीएम के कार्मिक रिलीज़ होते हैं, है ना? क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी 70 to 80% कंप्लीट करती है ना, तो उसके बाद ही उनके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है 3D में, समझे? तो सोचो, जब आप 70 to 80% अपना काम कर चुके होते हो, अपनी हीलिंग कर चुके होते हैं, तब आपके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। दैट्स मीन कि आपकी जो कर्मा साइकिल है वो डीएम से पहले ही कंप्लीट हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना? तो यहाँ तक आते आते ना आप अपने सोल पर्पस में भी कुछ लोग लग जाते हो, कुछ लोग अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, कुछ अपने सेल्फ लव में बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ तक आते आते जो डीएफ की लाइफ होती है ना, बहुत ज़्यादा पीसफुल हो चुकी होती है ना? क्योंकि पहले डिवाइन एक को रेडी करते हैं, उसके बाद डिवाइन दूसरे को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन डीएफ को पूरी तरीके से रेडी कर चुके होते हैं, डीएफ की लाइफ में कोई भी कार्मिक नहीं रह जाते, ठीक है? तो यहाँ तक आते आते आप एकदम कंप्लीट आप कार्मिक रिलीज अपने कर चुके होते हो, तब डीएम का जो साइकिल है वो एक्टिवेट होता है। ड्रीम में भी आपको कुछ एग्जिट फील आपको आ सकता है कार्मिक्स के रिगार्डिंग। डीएम की जो कार्मिक्स होती है ना, जैसे कार्मिक वाइफ, या आप ड्रीम में उनका फाइट देख सकते हो, ड्रीम में आपको कुछ ऐसा फील होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना आपको ना एक न्यू बेबीज़ की जो आपको फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। एक रीबर्थ वाला साइन आपको दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे डेथ जैसा कुछ सिंबल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, लाइक किसी का डेथ हो रहा है टाइप, ऐसा कुछ डेथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको आ सकती है। रीबर्थ, आपको रीबर्थ फेज या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइक आपके जो डीएम है ना, वो कंप्लीट 3D कार्मिक्स को रिलीज़ करके एक रीबर्थ प्रोसेस में आने वाले हैं। और यहाँ पे आपको एंजल नंबर 777 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 999 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, 10 10 12 12 बहुत ज़्यादा दिखेगा, 11 11 बहुत ज़्यादा दिख सकता है आपको, 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है यहाँ पे, 555 भी, है ना? तो ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको 969 696 भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो जब इतने सारे एंजल नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं ना, तो समझ जाया करो कि लाइक कुछ तो बड़ा हो रहा है, कुछ तो बड़ा शिफ्ट चल ही रहा है, ओके? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों को यहाँ पे बतानी थी कि देखो, इस जर्नी में अगर आप लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होना, तो आपके डीएम के साथ में वैसे ही आपका एक साइलेंस वाला फेज चल ही रहा होता है ना? कोई कॉन्टैक्ट होता नहीं है, तो जो भी चीज़ें होती हैं डिवाइन आपको साइंस के थ्रू सिंक्रोनिसिटी मिलती है आपको, ठीक है? उसके थ्रू। दूसरा, आपको ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन आपको चीज़ें बताते रहते हैं, तो अपने ड्रीम्स को लिखना स्टार्ट करो आप लोग सबसे पहले तो, ठीक है? डीएम से रिलेटेड आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं ना, उसको आप लोग लिखा करो, ठीक है? क्योंकि जनरली जैसे कि मैंने लोगों के सेशंस लिए हैं ना, तो जिसमें से डिवाइन फेमिनिन्स ने भी मुझे बताया है कि जब मैंने उनको गाइड किया कि आप ड्रीम्स लिखो, ठीक है? अगर आप कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में हो अपने डीएम के साथ में, तो आप ड्रीम्स लिखो। वो ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंबलिक होते हैं वो ड्रीम्स, है ना? और अपने ड्रीम्स हमें किसी को शेयर नहीं करने होते हैं। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो पता है? अपनी जर्नी आप लोग नॉर्मल 3D लोगों के साथ में आप लोग शेयर कर देते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग यहाँ पे, उनसे नहीं बताना होता। दूसरा कि आपको जो भी ड्रीम्स अपने डीएम के रिगार्डिंग दिख रहे हैं ना, उसको भी आप लोगों को शेयर करना बंद कर दो, ठीक है? आप अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हो, यहाँ पे आप समझो आप टीएफ जर्नी का पार्ट हो, यहाँ पे कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, ठीक है? सब या तो आपके कार्मिक्स हैं, या तो फिर एक या दो कोई सोलमेट अगर आपको मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज सब कार्मिक हैं। और कार्मिक कभी भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है? तो कभी भी किसी पे ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है जर्नी में, है ना? और दूसरा, अपने ड्रीम्स आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने क्या देखा है ना जर्नी में, कि आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं ना डीएम के रिगार्डिंग, वो 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो सच होते हुए आपको सच होते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है? तो ये जो ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? तो अपने ड्रीम्स पहली बात तो सीक्रेट रखो, ठीक है? आप किसी मेंटोर से बता सकते हो, किसी अपने कोच से बता सकते हो, उसके अलावा आपको किसी से शेयर नहीं करना, ओके? और जितना हो सके इस जर्नी में आप लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। एनर्जी प्रोटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो ना, 3D लोगों में आप लोग इतना बिजी हो जाओगे, दोस्तों के बीच में आप लोग इतना बिजी हो जाओगे, इतना बातें करोगे कि आपकी जो एनर्जी है लीक होती रहती है। और यूनियन के लिए एनर्जी सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ और है, गॉसिप्स करना बंद कर दो। किसी की भी बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं सुननी है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप लोग गॉसिप में आप एनर्जी वेस्ट करते हो ना, वहाँ पे भी हम एक नया कर्मा क्रिएट करते हैं, है ना? तो हमें गॉसिप में भी नहीं पड़ना होता, समझे? अच्छा, ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा अभी बता देती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपके डीएम अपनी कर्मा साइकिल में पूरी तरीके से बिजी हो जाते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, तो सबसे कॉमन यही होता है कि लाइक आपको 3D में डीएम एकदम साइलेंट फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है?
एकदम विड्रॉ हो जाते हैं, वो एकदम हरमिट मोड में चले जाते हैं, ठीक है। किसी से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे डीएम सोशल मीडिया से भी आपको गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हुआ करो। आई मीन जैसे होता नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है ना। तो डिवाइन फेमिनिन जितनी अपनी हीलिंग करती है ना, वो इसी दिन के लिए करती है कि कब डीएम अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आएगा और वो कमिटमेंट लेकर आएंगे, है ना। तो आप लोग जो इतनी हीलिंग, इतना मेहनत आप लोग इसी स्टेट में आने के लिए कर रहे हो कि लाइक आपके डीएम अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे। और जब सच में डीएम थर्ड पार्टी रिलीज़ करने चले जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पैनिक करते हो कि मैम हमारा जो ट्विन है वो इतना साइलेंट क्यों है, वो तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, वो अभी भी साइलेंट है, मैं तो यहाँ तक पहुँच गई, वो तो अभी भी स्टिल वो साइलेंट में है, वो तो कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं करता, पहले तो वो मुझे फेक आईडी से देख भी लेता था, अभी तो वो भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप लोग पैनिक फील मत किया करो, ठीक है। डीएम साइलेंस में तभी जाते हैं, एकदम साइलेंस में, जब वो अपनी कर्मा साइकिल रिलीज़ करने के लिए जाते हैं, ओके। और आपको नहीं पता, जब आपके डीएम अपनी कर्मा साइकिल को रिलीज़ करने जाते हैं ना, उनको बहुत पेन मिलता है वहाँ पे, है ना, क्योंकि कार्मिक्स बहुत ट्रिगर देते हैं उनको, ठीक है। डीएम की जो एनर्जी होती है ना, वो पूरी तरीके से, मैं क्या बताऊँ, ख़त्म सी होने लगती है, लाइक बहुत ड्रेन हो जाते हैं आपके जो डीएम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फील होगा, लाइक एनर्जी लेवल पे भी, टेलीपैथी में भी आपको फील होगा कि जैसे किसी की रोने की एनर्जी, किसी की क्राइंग एनर्जी आपको फील होगी, है ना। तो वो एनर्जी आपके डीएम की होती है ना। तो उस टाइम पे आपके जो डीएम है ना, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो उस टाइम पे उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो डिवाइन क्या करते हैं, उनको ऑटोमेटिक, उनको एकदम से कट ऑफ कर देते हैं हर चीज़ से, वो एकदम साइलेंस में आपको जाते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और यही एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है आपके डीएम की अवेकनिंग के लिए, है ना। यहीं से आपके डीएम फिर जाते हैं सर्चिंग में, फिर वो जाते हैं हीलिंग में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग इतना पैनिक मत किया करो कि लाइक डीएम इतना साइलेंट क्यों है, ओके। तो चलो, अभी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ओके। तो चलो, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।